बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 के इस वीडियो लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो एक्सरसाइज 4.4 की कुछ बेसिक्स हैं। उनको हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व आउट करने के लिए किन बेसिक्स की हमें ज़रूरत होती है, किस बेसिक डेफिनेशन की ज़रूरत होती है। तो मेन टॉपिक जो हमारा है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। जिस तरह से नाम से जाहिर है यूनिटी यानी कि 1। पहला जो हमारा है कि 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि 3 रूट्स जो हैं क्यूबिक इक्वेशंस के, जो 3 रूट आते हैं उनके ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। तो देखते हैं जी। फ़र्ज़ कर लेते हैं लेट एक्स बी दी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी एक्स जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। याद रखें यहाँ पर पॉजिटिव 1 का ही क्यूब 1/3 पावर होगी, नेगेटिव की नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हमें पता है नेगेटिव नहीं आता है, फिर उसको सोल्यूशन उसका करना पॉसिबल नहीं रहता। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि पॉजिटिव में 1 जो है वो पॉजिटिव में हो। तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये एक्स क्यूब इक्वल 1 आ जाएगा, एक्स क्यूब -1 इक्वल 0 आ जाएगा। जब इसको इधर लाएंगे तो इसके फैक्टर बनाएंगे, इस पर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फैक्टर बन जाएंगे। इसमें एक लीनियर इक्वेशन है और एक हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x -1 इक्वल 0 आ जाएगा, या x² + x + 1 इक्वल 0 आ जाएगा। इस यहाँ से आंसर तो हमें पता है 1 निकल आएगा। और इसका आंसर निकालने के लिए हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा, चूँकि यहाँ पर फैक्टर नहीं बनते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये वैल्यूज़ को A B C इत्तेफाक से तीनों की वैल्यूज़ 1 1 है, तो तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पर दर्ज कर दी। दर्ज करने के बाद जो हमारे पास जवाब आया सिंप्लीफाई करने से, ये -1 है, प्लस -1² 1 ही होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। इनको सॉल्व आउट करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर -3 आ गया। अब देखिए, 2 तो ये जवाब आ गए हमारे पास और एक ये जवाब शुरू में निकल आया था, तो इसके 3 जवाब पूरे हो गए। अब ज़रा आपने याद रखना है, गौर करना है आपने कि -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 अगर ये हो तो इसे हम ओमेगा कहते हैं। ये टर्म जो है ये ओमेगा है। अब हमें पता है कि माइनस का स्क्वायर रूट वो अयोटे के इक्वल होता है, तो -1 प्लस √3 अयोटा ओवर 2 ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। एक रियल पार्ट है और 2 इसके कॉम्प्लेक्स पार्ट है, क्योंकि उनमें अयोटा आ जाता है। और जो माइनस वाला हमारे पास पार्ट है उसे हम कहेंगे ओमेगा स्क्वायर। जो प्लस वाला है, यानी जो अयोटे से पहले यानी प्लस आता है, उसको हम ओमेगा कहेंगे, और एक को हम क्या कहेंगे, ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं कि क्यूब रूट के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेबल होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर ऑफ द अदर। ये पहली प्रॉपर्टी है कि अगर जो आपके पास 3 रूट आए हैं, एक 1 आया है आपके पास और एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर आता है, अगर आप, इससे मुराद ये है कि अगर आप जो कॉम्प्लेक्स वाले 2 रूट्स हैं यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो उन दोनों में से अगर किसी एक का आप स्क्वायर करते हैं तो वो दूसरे के बराबर चला जाता है। यानी अगर आप ओमेगा का स्क्वायर करते हैं तो उसका जवाब क्या निकलेगा, ओमेगा स्क्वायर निकलेगा। अगर आप ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो उसका जवाब ओमेगा निकलेगा। तो आइए देखते हैं। ओमेगा को हमने कहा था -1 प्लस √3 अयोटा ओवर 2 है। अब दोनों तरफ हमने इसका स्क्वायर किया, तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा a - b का स्क्वायर। तो देखिए, a का स्क्वायर 1 आ जाएगा, b का स्क्वायर ये बन जाएगा, और -2ab ये आ जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब देखिए, ज़रा गौर करें, ये जो दोनों टर्म्स हैं इसमें अयोटा स्क्वायर होगा -1 के इक्वल, तो 1 - 3 आ जाएगा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। -2 है, फिर स्क्वायर रूट अयोटा है, ओवर 4 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व आउट करने से -2 आ जाएगा। अब ये वाली जो टर्म है इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 2 लेंगे, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, -1 माइनस √3 अयोटा ओवर 4। तो इनको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा। और ये क्या है, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया हमारे पास। क्या, ओमेगा का स्क्वायर किया हमने, तो उसका जवाब किसके इक्वल निकल आया, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल निकल आया। ये याद रखना है आपने कि ओमेगा किसके इक्वल है और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है। अब हम करते हैं जी ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल हमने फ़र्ज़ किया था, इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के बाद फिर लगाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा, क्योंकि दोनों टर्म्स माइनस में हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a + b के स्क्वायर वाला। तो इसको ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ओमेगा पावर 4 ये आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल है, ये एक्चुअली इक्वल है जी ओमेगा के। तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करने से ओमेगा आता है और ओमेगा का स्क्वायर करने से ओमेगा स्क्वायर आता है। ठीक है ना जी।
तो ये पहली प्रॉपर्टी थी कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं उनका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है जी सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ज़ीरो, यानी जो तीन आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आते हैं इनको ऐड करें, इनका सम करें तो जवाब ज़ीरो आता है। अब सम किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल आना है। सम का मतलब है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा हमें पता है इसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर पता है इसके इक्वल है, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह वैल्यू फिर ओमेगा स्क्वायर का आंसर लिख देंगे। 2 इसका एलसीएम आ जाएगा तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, ये टर्म और ये टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी। अब देखिए ज़रा इनको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये तो इससे कट गया क्योंकि ये प्लस है ये माइनस में है तो ये आपस में कट गए। ये देखिए ये -1 है, ये -1 तो ये -2 हो गया और ये 2 वैसे का वैसे ये इससे कट गया तो 0/2 0 आ गया। अब ये भी आपने याद रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ये फॉर्मूला है एक तरह का, याद रखना है। अब इससे मजीद डिडक्शन क्या होंगी कि ओमेगा स्क्वायर अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो ये दोनों टर्म दूसरी साइड पे आ जाएंगे तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। अगर आप ओमेगा फाइंड करना चाहते हैं तो 1 और ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पे आ जाएगा। अगर आप 1 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये दोनों दूसरी साइड्स पे चले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से 3 फर्दर हमारे पास डिडक्शंस आ जाती हैं। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट जो है तीनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं यानी तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों को ज़रब करते हैं आप, तो उनका जो जवाब है वो 1 आता है। अब हमारे पास 3 है जी, 1 है, ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से ओमेगा क्यूब आता है। वो कहता है ओमेगा क्यूब 1 आना चाहिए। अब देखते हैं कि 1 आता है या नहीं आता। तो ये 1 है, ओमेगा की जगह वैल्यू लिख दी, ओमेगा स्क्वायर की जगह भी वैल्यू लिख दी। अब ये दोनों रकमें एक ही तरह की हैं लेकिन इनमें यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो पहली टर्म का स्क्वायर 1 है माइनस वैसे का वैसे 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 3 आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ये -1 और ये आ जाएगा प्लस 3 + 1 4 आ जाएगा, 4/4 क्या आ गया 1। तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल आ गया 1। तो ये भी आपने याद रखना है कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। जिस तरह अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है इस तरह ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। अगली हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है फॉर एनी n, यानी n की जगह आप कोई नंबर लें जो इंटीजर हो यानी प्लस में हो या माइनस में हो, ओमेगा की पावर n चढ़ाएं, इज इक्विवेलेंट होता है 1 ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यानी कि आप ओमेगा की पावर जो मर्जी ले लें उसका जो जवाब निकल के आएगा वो इन तीनों में से कोई एक नंबर होगा, या 1 होगा या ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर होगा। जब आप ओमेगा की पावर को चढ़ाते हैं, कौन सी पावर चढ़ाते हैं, इंटीजर्स के अंदर, यानी पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो। ठीक है जी, मिसालें देखें जी, ओमेगा पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब और ओमेगा लिख सकते हैं। तो देखिए ओमेगा पावर 4 किसके इक्वल आ गया, ओमेगा के इक्वल आ गया। ओमेगा पावर 5 को देखें, ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब जो है वो 1 है, इसकी जगह भी 1 आएगा और इसकी जगह भी 1 आएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, हमने देखा था पीछे। तो इसका जवाब क्या निकला, ओमेगा स्क्वायर निकला। ओमेगा 11 क्या होते हैं, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 9, ये क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद है जी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। पहले हमने क्यूब रूट किया, अब फोर्थ रूट करते हैं। तो फोर्थ रूट इस तरह से लिखा जाएगा, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पॉजिटिव 1 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। x पावर 4 इक्वल 1 आ जाएगा, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो x पावर 4 - 1 इक्वल 0 आ जाएगा। इस पर फॉर्मूला लगाएंगे x स्क्वायर -1 का स्क्वायर, एक दफ़ा 1 पॉजिटिव में एक दफ़ा 1 नेगेटिव में लिखेंगे। ज़रा गौर करें, यहाँ से हम या ये 0 है या फिर अगला टर्म 0 है, तो यहाँ से 1 का आंसर क्या आएगा, +-1 आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, ये दूसरी साइड पे जाके -1 होगा और -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, +- अयोटा होता है। तो +- अयोटा और +-1 इसका जवाब आ जाएगा, यानी 4 रूट्स आ जाएंगे। जिस तरह ओमेगा क्यूब के ऊपर या क्यूब रूट्स के ऊपर प्रॉपर्टी थी, इस तरह से जो फोर्थ रूट है उसकी भी प्रॉपर्टी होती है। उनको देखते हैं क्या है। पहली प्रॉपर्टी जो फोर्थ रूट की होती है वो होती है सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 0, यानी आप चारों के चारों जो फोर्थ रूट्स हैं उनको ऐड करें तो उसका जवाब 0 आना चाहिए। अब देखें, एक 1 है, एक -1 है, एक अयोटा है, एक माइनस अयोटा, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, जवाब 0 है। यानी कि सम का जवाब हमेशा फोर्थ रूट का क्या आता है, 0 आता है। जिस तरह हमने देखा क्यूब रूट्स का सम भी क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। उसके बाद रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि ये जो हमारे पास फोर्थ रूट रियल आते हैं, यानी +-1 है, +- अयोटा है, ये एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। यानी 1 जो इन्वर्स है वो -1 का होगा, अयोटा इन्वर्स - अयोटा का होगा। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर,
यानी कि जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के अंदर कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, यानी आयोटा और -1 आते हैं, तो हमें पता है वो एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट मीन्स कि उनके साइन डिफरेंट होते हैं। उसके बाद है जी प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज़ -1, यानी अगर आप चारों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो क्यूब रूट रियल क्यूब रूट्स हैं, सॉरी फोर्थ रूट्स हैं, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, उनको अगर आप करते हैं तो उनका जवाब क्या निकल के सामने आएगा आपके, वो आएगा -1। यानी इन चारों को मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है। देखें, प्लस को माइनस से करेंगे माइनस आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर +1 होता है, बाहर माइनस है तो ये -1 आ जाएगा। आज की इस वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व आउट करने के लिए जो बेसिक्स थी, जो बेसिक्स डेफिनेशंस थी या जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी वो की। यानी हमने ये देखा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी एप्लीकेबल होती हैं। फिर हमने देखा कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि उनके ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपने ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला, प्रोडक्ट का फार्मूला, एडिशन का जो फार्मूला है कि सम 0 होता है उसका, प्रोडक्ट 1 होता है उसका, ये आपने याद रखने। और इन बेसिक्स की बुनियाद के ऊपर हम एक्सरसाइज 4.4 FSC मैथमेटिक्स पार्ट 1 को सॉल्व आउट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।